हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शिप अप योर लाइफ। मेरी ऑडियंस में से कितने लोग 80-20 रूल के बारे में जानते हैं ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन अगर आप बुक्स रीड करने के या आर्टिकल्स पढ़ने के शौकीन हैं तो ज़रूर जानते होंगे कि ये 80-20 रूल या जिसे हम परेटो प्रिंसिपल भी कहते हैं क्या है। लेकिन अगर आप नहीं जानते हैं तो आज जान जाएंगे और अपने हर दिन को और भी ज़्यादा प्रोडक्टिव बनाने में सक्सेसफुल भी हो जाएंगे। 80-20 रूल की बात बहुत जगह पे होती है, लेकिन अक्सर इसकी बात स्टडीज़ के लिए, बिजनेस में सक्सेस के लिए ही की जाती है। लेकिन एक्चुअल में ये रूल हर पर्सन हर काम पे अप्लाई होता है। इस रूल के अकॉर्डिंगली हमारी लाइफ में जो 80% रिजल्ट हमें मिलते हैं वो सिर्फ 20% काम की वजह से ही मिलते हैं। ये रूल हम होम मेकर्स या वर्किंग वुमन की लाइफ में भी बहुत बड़े बदलाव लाता है। ये वो रूल है जिसकी वजह से हम अपने समय और काम दोनों को मैनेज करना सीखते हैं। कोशिश तो हम हर रोज़ करते हैं हर चीज़ को मैनेज करने की, लेकिन फिर भी ऐसा क्यों होता है कि बहुत एफर्ट लगाने पे भी कई बार हम फेल हो जाते हैं। उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण तो ये है कि हम अपने काम को प्रायोरिटाइज नहीं कर पाते। प्रॉब्लम क्या है, कहाँ है, वो नज़र आता है, लेकिन हम उसे इग्नोर करने के आदी हैं। रात को रील स्क्रॉल करते रहना, लेट सोना कितनी बड़ी प्रॉब्लम है ये सबको नजर आता है, लेकिन अगली शाम होते होते हम फिर भूल जाते हैं कि हमारी यही हैबिट रूट है हमारी अगली सुबह के लेट शुरू होने का, उसके बाद सारे के सारे काम पेंडिंग हो जाने का, अपनी हेल्थ को वक्त ना दे पाने का। हमें पता है कि अपनी इस एक हैबिट को अगर हम ठीक कर लें तो लाइन वाइज हर चीज ठीक होती चली जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि जब हम ये जान जाएं कि रूट कॉज क्या है अपने टास्क कंप्लीट ना कर पाने का, तो सबसे पहले इसी पे काम करना। उसके बाद जो भी प्लानिंग हम अपने पूरे दिन के लिए करेंगे उसे हम 80-20 रूल के अकॉर्डिंगली ही करेंगे। कैसे? चलो एक एग्जांपल से समझते हैं, क्योंकि ऐसे चीजें क्लियर हो नहीं पाएंगी। अपनी डेली के कामों की एक टू डू लिस्ट जरूर बनाइए, मैं हमेशा कहती हूँ, क्योंकि इस लिस्ट का एक मेजर रोल है आपके दिन को प्रोडक्टिव करने में। मान लीजिए आज आपकी टू डू लिस्ट में आपने कोई 10 काम लिखे हैं, लेकिन सबसे पहले आपको वो 2 काम करने हैं जो आपको एक गुड अमाउंट ऑफ रिजल्ट दे सकते हैं, जो बाकी के 8 नहीं दे सकते। लेकिन हम करते क्या है कि हम पर्टिकुलर उन 2 कामों को ही प्रोकास्टिनेट करते हैं जो सबसे ज्यादा वैल्यूएबल होते हैं, और अफसोस कि हम पूरा दिन बिजी रहते हैं उन 8 कामों को खत्म करने में जो शायद उतने इंपॉर्टेंट नहीं होते कि हमें 80% रिजल्ट दे सकें। तो प्रैक्टिस क्या करनी है? प्रैक्टिस ये करनी है कि अपनी टू डू लिस्ट में आप चाहे 5 काम लिखें या 10, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन लिखते ही खुद से पूछिए कि कौन सा ऐसा काम है जिसे मैं अगर सबसे पहले कंप्लीट करूं तो वो मेरे आज के पूरे दिन पे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डालेगा। उसके बाद सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट काम चूज करना है, और ये प्रैक्टिस करते करते आप 20% ऐसे काम कर लेंगे जो आपको, सही समझे, 80% रिजल्ट दे जाएंगे। लेकिन अगर हम अपना 80% टाइम उन चीज़ों पे लगाएं जिनकी वैल्यू बहुत कम है, तो ऑब्वियसली रिजल्ट भी आपको 10 या 20% ही मिलेंगे। अपनी लिस्ट में से वो 2 इंपॉर्टेंट काम चूज सिर्फ आपको करने हैं, क्योंकि उनमें ऐसी पावर है जो आपकी पूरी लाइफ चेंज कर सकते हैं। मेरे दिन का सबसे इंपॉर्टेंट काम है अपनी फिजिकल और मेंटल हेल्थ को कुछ वक्त देना, जिसके साथ मैं कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती। और इस मोस्ट इंपॉर्टेंट काम को करने से जो एनर्जी मुझे मिलती है, उसी की वजह से पूरा दिन अपने आप को मैं एक्टिव रख पाती हूँ और अपनी टू डू लिस्ट में से 1 by 1 मैक्सिमम काम कंप्लीट भी कर पाती हूँ। आपको अपने घर को मैनेज करने के लिए 14 या 16 घंटे काम करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि रिजल्ट ज्यादा काम करने से नहीं बल्कि स्मार्टली काम करने से मिलते हैं। मतलब कम काम और कम एनर्जी का इस्तेमाल करके भी हम अच्छा खासा रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं। हम होम मेकर्स की डेली रूटीन में शामिल हैं ये कुछ ऐसे काम जिन्हें हम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। घर को क्लीन एंड ऑर्गेनाइज रखना, कुकिंग करना जिसमें ब्रेकफास्ट, लंच, स्नैक्स, डिनर के अलावा टिफिन पैक करना भी आता है, लॉन्ड्री का काम होता है, एसेंशियल कुछ शॉपिंग होती है अगर हम करते हैं तो, बच्चों को स्टडीज में हेल्प करना अगर आप करती हैं तो। ये तो सारे वो काम हैं जिससे आप अपने घर को मैनेज रख पाती हैं, लेकिन स्मार्टली इन्हें मैनेज करने के लिए यू नीड अ गुड फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। सो गिव योरसेल्फ एटलीस्ट हाफ एन आवर डेली। एनीवेज,
कुकिंग को स्मार्टली मैनेज करने के लिए प्री प्लानिंग और प्री प्रिपरेशन करना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज आप सालों तक वही सेम 20 तरह का मील मंथ में 80 टाइम्स बनाते रहेंगे। लेकिन जब आप मील प्लान करते हैं तो आप अपनी कुकिंग में वेरिएशंस ऐड ऑन करते हैं। इसी तरह से घर की क्लीनिंग के लिए जब हम हेल्पिंग हैंड हायर करते हैं तो अपनी एनर्जी सेव कर पाते हैं और उस एनर्जी को किसी और प्रोडक्टिव काम में लगा पाते हैं। तो डिवाइड योर एवरी वर्क इन पार्ट्स। कौन से काम छोटे और कम टाइम कंज्यूमिंग है और कौन से काम थोड़े ज्यादा टाइम कंज्यूम करते हैं और उसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन से हैं। होम मैनेजमेंट में सबसे ऊपर हम कुकिंग वाले पार्ट को रखते हैं क्योंकि वो हर फैमिली मेंबर की एक बेसिक नीड है। मतलब हम अपनी टू डू लिस्ट में से कुछ और कॉम्प्रोमाइज कर देंगे लेकिन कुकिंग को कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। तो मेरे ख्याल से एक सिस्टम क्रिएट करके आप पूरे दिन का मतलब 80% कुकिंग का जो काम है वो सुबह के 1 से 1.5 घंटे में खत्म कर सकते हैं। आई थिंक वही बेटर रहता है। मैं तो करती हूँ, इसीलिए मुझे पता है कि माइंड दिन भर के सबसे बड़े टास्क से कितना फ्री हो जाता है, जिससे आप बाकी के काम छोटे छोटे ब्रेक्स के साथ इजीली कंप्लीट कर सकते हैं। अब अपने टाइम को काम के अकॉर्डिंगली कैलकुलेट भी कर सकते हैं। कभी कैलकुलेट ज़रूर कीजिए कि आप कुकिंग में, लॉन्ड्री में, क्लीनिंग वगैरह में या बच्चों की स्टडी में हेल्प करने में कितना टाइम देती हैं। मैं अगर अपनी बात करूं तो 5.5 से 6 घंटे के बीच में ये सारा काम खत्म किया जा सकता है। लेकिन चलो हम फिर भी कहते हैं कि जो वर्किंग आवर्स होते हैं वो 8 आवर्स के होते हैं। तो ठीक है, अपनी फैमिली की नीड्स और अपनी स्पीड के हिसाब से आप 5.5 या 6 घंटे नहीं 8 घंटे रख लीजिए। 8 घंटे आपका वर्किंग टाइम, उसके बाद 8 घंटे आपका रेस्टिंग टाइम और बाकी के बचे 8 घंटों में आप बहुत कुछ और कर सकती हैं। उन 8 घंटों में से 1 घंटा अपनी हेल्थ को दे सकती हैं, फैमिली को टाइम दे सकती हैं, कुछ नया सीखने के लिए कोई आर्टिकल या बुक रीड कर सकती हैं, अपना स्किन केयर करना या अपनी किसी हॉबी को टाइम देना। कुछ साल पहले जब मैंने सिस्टमेटिकली काम करना स्टार्ट किया था तो मैं कुछ इस तरह करती थी कि काम शुरू करने से पहले मैं हमेशा क्लॉक को वॉच करती थी कि अभी इतना टाइम हुआ है तो मैं ये काम शुरू करने जा रही हूँ। इस काम को मैंने मैक्सिमम टू मैक्सिमम इतना टाइम देना है और जैसे ही वो आपका काम खत्म हो दोबारा आप क्लॉक की तरफ देखिए। आप देखेंगे कि फिक्स टाइम से पहले ही आपका काम खत्म हो चुका है। मतलब जब हम अपने आप को एक फिक्स टाइम देते हैं, एक टारगेट देते हैं, तो हमारी बॉडी और माइंड दोनों बहुत ही एक्टिवली काम करते हैं। तो जब हम अपने हर काम को टाइम के साथ फिक्स करके सही कैलकुलेशन करते हैं तो आप देखेंगे कि इतना मुश्किल नहीं होता 20% काम करके 80% रिजल्ट निकालना। लेकिन साथ ही ये पता लगाना भी बहुत ज़रूरी है कि क्यों हमारे 8 घंटे का काम जो है वो 12 से 14 घंटे में बदल जाता है। मीन्स हम कहाँ पे अपना टाइम वेस्ट करते हैं। 80-20 रूल को हम कुछ इस तरह भी समझ सकते हैं कि हमारी किचन में 20% ही ऐसी आइटम्स या ऐसे बर्तन हैं जिनका इस्तेमाल हम मोस्ट ऑफ द टाइम मतलब 80% करते हैं। कपड़े ले लीजिए, कुछ 20% ही ऐसे कपड़े होंगे हमारी अलमारी में जिनका 80% ऑफ द टाइम हम यूज़ करते हैं, बाकी के कपड़े ऐसे ही पड़े रहते हैं। यही सेम चीज़ आप फुटवेयर के साथ ले लीजिए, मेकअप के साथ ले लीजिए, कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं इसको। ज़रूरी क्या है और गैर ज़रूरी क्या है, अगर हमें ये समझ में आ जाए तो कौन से रिश्तों में कितनी एनर्जी लगानी है वो भी समझ में आ जाता है। क्योंकि ज़्यादा नहीं, सिर्फ एक ही कोई रिश्ता काफ़ी है आपकी लाइफ को लाइट अप करने के लिए और कोई एक ही रिश्ता काफ़ी है आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करने के लिए। सो खुश रहने का डिसाइड कीजिए और उन चीज़ों या उन लोगों के ज़्यादा करीब रहिए जिनके साथ आप खुश रहते हैं, बाकी एलिमिनेट कर दीजिए। मतलब अपना 80% टाइम उन लोगों के साथ स्पेंड करना है जिनकी कंपनी आपकी एनर्जी इंक्रीज करती है। उन लोगों के बिहेवियर पे फोकस नहीं करना है जो आपकी एनर्जी को ही ड्रेन कर देते हैं। आइडेंटिफाई कीजिए वो 20% लोग जो आपकी लाइफ में 80% हैप्पीनेस लाते हैं। अगर 80-20 प्रिंसिपल यूज करते हुए हम अपनी लाइफ को चेक करते रहें तो श्योरली लाइफ ज़्यादा स्मूथ, सिंपल और हैप्पी हो जाती है। तो चलिए आप भी प्लान कीजिए अपना कल का पूरा दिन और उसके अकॉर्डिंगली काम करके देखिए। आप देखेंगे कि आप ज़्यादा खुश रह पाएंगे। क्यों? क्योंकि प्रोडक्टिविटी हमारी ग्रोथ और हैप्पीनेस दोनों में हेल्प करती है। चलिए मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।